अगर हम झूठा बोले वाला रहल जात, हम झूठ पार्टी के सदस्य रहल जात, हम झूठ बोल मूर्ख बनावे वाला रहल जात, तो जब तक ले हमन यहाँ से हिलल ना जात तो केहू जात ना। कब कि केहू के नौकरी दियाई, केहू के जमीन जायदाद लिख दे, केहू के कदर की तोके कॉलोनी दे दे, तोके फलां दे दे, तो जब तक ले हमन बात अपन खत्म ना कर पाले केहू जात ना। माई बहनी जहां राजपाट का बात आवेले भैया लोग, जहां राजपाट का बात आवेले हमन वहां पीछे हो जाए जाला, हमन इकट्ठा ना हो पाला। सब कोई जानत है, सब कोई जानत है कि बिना राजपाट हाथ में ले ले आपका तरक्की ना हो सकेले माई लेगो। बलौले पे लोग ना आवत हुआ, आऊ गई न तो चल जात हुआ। अगर हम झूठा बोले वाला रहल जात, हम झूठ पार्टी के सदस्य रहल जात, हम झूठ बोल मूर्ख बनावे वाला रहल जात, तो जब तक ले हमन यहाँ से हिलल ना जात तो केहू जात ना। कब कि केहू के नौकरी दियाई, केहू के जमीन जायदाद लिख दे, केहू के कदर की तोके कॉलोनी दे दे, तोके फलां दे दे, तो जब तक ले हमन बात अपन खत्म ना कर पाले केहू जात ना। का साहब लोग गलत ना है, माई लोग गलत ना है। अगर तुम लोग के पास समय होगा तो हम 10 मिनट अपन बात कह ले जाई, नहीं तो इसके से सबके जय भीम कह देव। हमन की शौक ना, जैसे हमारे साहब लोग बतौना कि ई कैडर हमन अपने से ना कर, हमन के नेता का आदेश भरल है। आदरणीय सुश्री कुमार बहन मायावती जी का आदेश हुआ, अय मेरे भाइयों, अय मेरे बहुजन समाज पार्टी के जाबाज साथियों, आप लोग गली में जाओ, आप लोग गांव में जाओ, माताओं बहनों को बुलाओ, अपने भाइयों को बुलाओ। जो मुझसे नाराजगी हुई हो, जो मुझसे कमियां हुई हो, उस कमियों को आपके माध्यम से हम आपको हम अपनी तरफ से बताएंगे और आपकी बातों हम सुनने काम करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जब ये कार्यक्रम, जब वक्ताओं की बात आई तो यहाँ के स्थानीय साथियों के द्वारा ही पहले स्टार्ट किया गया। क्यों? यही नहीं हुआ साहब लोग? हम यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, न भाषण का ये मंच है। कैडर बाबूजिला राज्य बैठल हुआ, मास्टर साहब बैठल हुआ, रामोद भैया बैठल हुआ, मास्टर साहब। कैडर मानव साहब के समय में कैडर रात का लगे, यह न लगे राती का कैडर लगे। अब कौनो गांव के बीचे में कैडर होकर बिचौती ए बदे चुनल जाए कि लोगन के राती का वो माथे से भी आवे में दिक्कत न हो पावे, न वो माथे से आवे में दिक्कत हो पावे। अब पता चला गांव के वो छोरा पोते तो ये छोरा के लोग जल्दी ना जा पाओ, ए बदे कैडर राती का होकर। लेकिन आवश्यकता क्यों हमें आज कैडर की हो गई? बात तो इस पे जैसे कि बार बार हुआ कि नहीं, कैडर बैठक हमारी है। आवश्यकता कैडर क्यों हुई? सारे लोग जानते हैं। हाँ भैया देखा मोबाइल लोगों में व्यस्त हुआ, हम पका थिला उन लोग मोबाइल में व्यस्त हो। मोबाइलिया तो सर अपने हथवे में रही, जब मन कर तब देख ले। हे बाबू लोगन तो लोग तनी हेड़िया घूम जा, ऐसे देखा ऐसे छाया भैया, ऐसे छाया ले ला चेक आवा, अब ऐसे छाया में कला चल जाए बल्कि ठीक नहीं ऐसे कावा। अरे हमसे तो दे डाल की तो हमसे ले ला लोगन। अरे यार हम तो मानो हैजा मानो कि एक बार कह देबा तो उत्तर दे सुन लेला, और जानवर के दूध आई कहबा तू हो सुन लेला। तो हम तो मानो जब कब से एक दाई में सुन ला लोगन, तब तक कई दाई का दली ना सुन ला लोगन। साथियों कैडर करना क्यों आवश्यकता हो गई? हमारे जो गार्जियन स्वरूप हो, जिनकी उम्र ढल चुकी है, ये कैडर के विषय में अवगत है, लेकिन जो मेरा युवा साथी वो कैडर को नहीं जानता है, कैडर को नहीं जानता है। तो कैडर हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? सम्मानित साथियों, जैसा कि बार बार कहा जाता है कि बाबा साहब ने एक नारा दिया था, हमारे साथियों ने बताने काम किया, माई बहनी गौर से सुन लिया कि संगठित रहा, संघर्ष करा, और शिक्षित रहा, संगठित रहा, संघर्ष करा। यह ना साहब लोग, माई बहनी भैया लोग गौर कैला
एक ठे अध्यक्ष जी हमारे बात करना कि जे समाज का कोनो दल नहीं वो समाज का कोनो बल ना, और जौने समाज का कोनो बल ना वो समाज के शासन ना होई। हमन इतना जाने बैठल, अगर एक बैग कोनो बात आ गल हमन के मड़ई उठा तो माई लोग कुछ साथ दे दिया, कुछ भैया लोग दे दिया, कुछ हमन दे तो मड़ई उठ जाए कि ना उठ जाए। लेकिन अगर खाली यहाँ के जे खूब मोट लौकत हो, चाहे माई बहनी में चाहे हेहर लोगन में, ओके कह दा कि तू मड़ई उठा ले तो उठा ले, बोला ना उठा पाई, ना उठा पाई। तो माई लोग कहल गल कि जौने समाज में कोनो बल ना रही, दल ना रही तो समाज शासक ना हो पाई। तो हम शासक बनने बदे के परेशान है जा। और शिक्षा का बार बार जिक्र आता है, शिक्षित शिक्षित शिक्षित। आज आपका बच्चा खूब ब्रिलियंट है, आपका बेटवा बिटिया खूब तेज हुआ पढ़े लिखे में, लेकिन वो तेज रह के का करिए जब नौकरी ना पाइए। और नौकरी पैबो कहीं ना, और नौकरी मिलबे कहाँ करत है। नौकरी जब ले मिलबे ना करी तो तेजाई कोने काम के भाई। और नौकरी कब मिली कि जब आपको सत्ता रही तब मिली। जो भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह करने का 2014 में काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम किया, तो 2 करोड़ नौकरी सबके मिलल भैया, बोला ना मिलल। अलबत्ता का कहना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी वो छीनना कि ना छीनना, क्यों ऐसा न जो बता दे कि ना छीनने हो, काम बताए का ना छीनना, आप गौर करिए। लेकिन धन्य अभी हमारे तरफ से एक भैया बतावत ना कि हम भीम आर्मी का अध्यक्ष रही, एकदम सही रहना। बहन कुमारी मायावती जिस पार्टी को अगुवाई करती, जिस पार्टी की नींव महामसिया मानव श्री कांसी राम साहब ने रखा, तो दबे कुचले दबाए गए लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान को समानता और सामाजिक भाईचारा में स्थान देने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। बहुजन समाज पार्टी सत्ता के लिए गठन नहीं हुआ था सामाजिक, केवल बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था सामाजिक परिवर्तन लाना इस देश में। का हो रामत भैया, गलत ना प्रधान जी, गलत ना बोलत हिला, सही है सही। बहुजन समाज पार्टी का गठन केवल इस बात पे हुआ था कि जो हमारे समाज के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर जिस प्रकार से मनवाद के लोगों ने अत्याचार करने का काम किया था, हमारे लोगों को पशुओं जिंदगी जीने के लिए विवश किया था, हमारे समाज के लोग तालाबों पानी पी नहीं सकते थे, हमारे समाज के लोग सड़कों पे जा नहीं सकते थे, मंदिर में पूजा अर्चना कर नहीं सकते थे, शिक्षा अध्ययन कर नहीं सकते थे। उस खाई को पाटने के लिए और मनवाद से लड़ने के लिए, मनु समृद्धि को जलाने के लिए, मनुष्य समृद्धि को ध्वस्त करने के लिए परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिस कारवां को आग लगाने का साहब ने काम किया था, वो कारवां हमारा 6 दिसंबर को समाप्त हो गया था। उस कारवां को अगर किसी ने लाने का काम किया और महापुरुषों को बताने किसी ने काम किया, तो महामसिया मानव श्री कांसीराम साहब रहे। उसी खाई को पाटने के लिए जो हमारे बुजुर्गों के ऊपर, जो हमारे पूर्वजों के ऊपर, जो हमारे माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उसी खाई को पाटने के लिए बहुजन समाज पार्टी के माताओं बहनों का गठन हुआ। नौकरी छोड़ देना। परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बाद हमारा कारवां रुक गया था। कोई भारत में कोई ऐसा विद्वान नहीं रहा, अपने समाज का कोई ऐसा साथी नहीं रहा कि उस कारवां को आगे ले जा सके। परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, अरे मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को 2 कदम आगे हो सकता तो बढ़ा देना, पीछे
मत जाने देना। अगर पीछे जाने के लिए जो तो वहीं पे तुम छोड़ देना, लेकिन पीछे ले जाने की बात मत सोचना। लेकिन वो कारवां मेरा रुक गया था। महामसिया मानव श्री कांसी राम ने उसी खाई को पाटने के लिए, उसी बेमस्ता को पाटने के लिए, हमें आपको हुक्मरान बनाने के लिए, हमें आपको सामाजिक में समरसता देने के लिए, हमें आपको समाज का एक अंग बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को झंडे को लेकर पूरे भारत में साइकिल से चलने का माई बहनी काम कही ना। और काम ना कैले होता तो चाहे जितना तोहरे घरे के बेटवा तेज रहा, तोहरे घरे के बिटिया चाहे जितना तेज रहा, वो कहीं नौकरी का ना पाओ। बोला पाओ तो भैया, क्योंकि संविधान के परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो हमें शक्ति दी थी वो संविधान है। उस संविधान के तहत हमके आपके शक्ति मिलल, तो हम आप वो अधिकार के जाने लगली कब कि जब बहुजन समाज पार्टी का उदय भयल तब। ओके पहले क्यों जाना था, क्यों बता दे हमके। पहले का माई भैया लोग अगर वोट देवे चल जा तो वोट देवे चल जा तो पता चले कि तुहार वोट पड़ गल है, और क्यों विरोध ना कर पाओ भैया लोग, क्यों ना विरोध कर पाओ। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का उदय भयल तो एक गांव को जो सबसे गरीब व्यक्ति हुई, एक गांव को जो सबसे गरीब महिला हुई, जो कमजोर हुई, धन से, मन से, अरे धन से, शरीर से भी कमजोर हुई, लेकिन वो विरोध के लेकर क्षमता के पैदा भइल कर कि जब बहुजन समाज पार्टी की शेरनी पहना गरजने लगनी तब। बोला लेकिन जिस समाज के लोगों का कोई सामाजिक ताना बाना नहीं था, जिस समाज के लोगों का छुआ हुआ व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो सामाजिक में इस भारत में अगर आपका हाथ पड़ जाता था तो वो छुआ हुआ पानी नहीं पीता था, जिस समाज के लोगों को उठने बैठने थूकने का अधिकार नहीं था, धन्य महामसिया मानव श्री कांसी राम साहब हमें आपको जब संगठित करने का काम किए, हमारे आपके अंदर जब राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किए, तो जिस समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार था, उन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1996 में, 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। सोचिए, जिस समाज के लोगों का कोई अधिकार नहीं था, जिस समाज को छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था, जिस समाज के लोगों को पशुओं की तरह देखा जाता था, उस समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश में 1995 में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी। माताओं बहनों, इस उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बन गई तो बहन जी कुछ नहीं कर पाई। वो सरकार केवल 6 माह चली। फिर दूसरी सरकार हमारी 1997 में बनी, वो भी अलमत की मेरी सरकार रही, वो भी कुछ नहीं कर पाई। फिर 2002 और 2003 तक मेरी सरकार चली, वो भी कुछ साल की चली, वो भी कुछ साल की चली, कुछ ही महीने के चली, तो बहन जी भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कुशल नेतृत्व में जब 2007 से 2 का चुनाव होने जा रहा था, उस चुनाव का बिगुल बच गया था, बहुजन समाज पार्टी को कहीं नहीं दिखाया जा रहा था। ना हमारे पास मीडिया है, ना हमारे पास पेपर है, ना हमारे लोग कहीं चट्टी चौराहे पे कहने वाले हैं, ना हमारे माताएं बहनें खेल खलियान में कहने वाली हैं, ना हमारे साथी नाती रिश्तेदारी में कहने वाले नहीं है। तो जिस समय आज जो स्थितियां चल रही है, उसी समय ये भी स्थितियां उसी समय थी कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं कोई नाम निशान नहीं रहा, कोई जिक्र नहीं रहा। लेकिन धन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके कुशल नेतृत्व के बदौलत इस उत्तर प्रदेश में जो 36 साल से उठक पटक की सरकार चली आ रही थी, 36 साल से बैसाखी जो सरकार चली आ रही थी, इस उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासनकाल में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आपकी बन गई। जब हमारी आपकी सरकार माताएं बहनों बन गई
तो माई बहनी जानला बहन जी तब फैसला लेवे शुरू कर देनी, तब फैसला लेवे शुरू कर देनी। ये साहब ज्यादा नाम जाते नहीं बोलिया तर्द हम समेट दे, जैसा ही आप लोग कहिए तर्द समेट दे। अब तो हम लोग के देर है तुरंत हमके बताइए, हम इसको रुक जाएंगे। तो माई बहनी लोग हमन गरीब है जा, हमन गरीब है जा। एक गांव में बहुत है बिल्डिंग बन गई है, अब बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए तो का कर देनी है। हाई मास्टर साहब इतना बढ़िया से यहाँ से वहां ले कब्जौले हुए, इतना इतना बढ़िया तो रख ले तो कर देनी है, ये कल ना नहीं। परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का संविधान नहीं रहता, संविधान में शक्ति नहीं रहती, तो शायद यहाँ के बहुत से टीचर है, बहुत से अच्छे पोस्ट को सुशोभित करते, कोई पोस्ट में नहीं हो पाता, कोई नौकरी नहीं कर पाता। जब मानववाद यहाँ रहता, मनुष्य समृद्धि लागू रहती, तो हम आप कहीं भी नौकरी चाकरी नहीं कर पाते। आज तक अब वोट का समय आवत है, वोट का समय आवत है। आज बहुत जाने कभी कभी कहा जब ठंडी आ जाले तो बहुत भाई बहनी कहनी अरे का ठंडिया में नहाई, एक आध दो दिन में सही रह जानी लोगन, भाइयों लोग सही रह जाना, हम रह जाते भाई। ठंडिया जब पड़े लगती है ना बोला, जगह पास सुख सुविधा ना तो सही रह जाई, केव एक हफ्ता रह जाला और केव 10-15 दिन रह जाला। लेकिन जब वोट का समय आ जाई तो गांव के जवन माई कहो का ना नहीं ले का महीना से ना नहात होकर उनके गपारे में मारे खझौआ भर ढील पड़ गल होकर और वो के खूब धैल ले अथवा मथवा खूब धैल ले होकर। तो जब वोट का समय आ जाई अब यहाँ से ना अगर हुआ तब वो नाक मगर नाका था उधरिया बच्चा बुढ़िया बैठे लोग नाका था, यह न होला हो। गौर करिया माई बहने लोग होशियार, लेकिन गौर करिया वह गति मान करा और समय गौर करिया माई बहनी लोग बतावत ला, अगर हमार बात तो हम लोग के झूठा लग जाए, अगर हमार बात गलत हो गए तो निकलिया चप्पल और मार के यहाँ से भगोले काम करिया। लेकिन अगर सही लग जाए तो आप लोग कसम खा के जाइया कि चाहे जितनी भुलावा हो जाए हम भुलावे वाला ना रह। माई बहनी लोग परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो हमें आपको एक वोट का अधिकार दिया, जब वोट का समय आ जाता है वो माई कितना ही महक कितना ही बस्सा, लेकिन जे चुनाव लड़ला तो दौड़ के जाई ओकर गोड़वा छन लेला और धर के कही माई देखा हमके वोट दे दिया, हम जीतत तो जरूर सेवा करब, ये नोला हो ये नोला ए सुनला भाई बोला मत, हम बोलता हमार बोल के बात तू की जितना के हम सुन ले। ये नोला अगर वो माता का उतना सम्मान मिलल तो का उनके शक्ति रहे नहीं। परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो अधिकार हमें आपको देने का काम किया, जो संविधान के दौरे में अधिकार के तहत हमें आपको वोट देने का जो अधिकार देने का काम किया, तो वो शक्ति गोल बढ़ाने का काम करती है, आपका गोल कोई नहीं पड़ता है। तो आप अपने शक्ति को जानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। हम हवाई जहाज से लेकर हम सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का हमारा समाज काम करता है, हमारा समाज कल कारखाने चलाने का काम करता है, हमारा समाज पत्थर को तोड़कर पहाड़ों को सीना चीरकर जमीन काट कर रास्ता बनाने का काम करता है, हमारा समाज समुद्र में गोता लगा के माता बहनों नीचे पड़े खजानों को ढूंढने का काम करता है, हमारा समाज नहर नदी को रोककर सिंचाई बनाने का काम करता है, हमारा समाज कल कारखाने बनाने का काम करता है, तो हमारा समाज वोट बनाने का क्यों काम नहीं करता भाई? जब हमारे में इतनी शक्ति है तो हम अपना शक्ति का इस्तेमाल करके अपना राजा क्यों नहीं बना सकते हैं? और जब तक राजा नहीं बनाएंगे हम दूसरे की तरफ भागते रहेंगे, हम दूसरे के द्वार पे भागते रहेंगे, निश्चित है माताओं बहन तब तक हम आप ठगे रह जाएंगे। आपको विश्वास दिला के जाना चाहता हूं इस सरजमी से कि आप चाहे जितना पढ़ा लीजिए अपने बेटे को, चाहे जितनी अपनी बिटिया को पढ़ा लीजिए, लेकिन जब तक आपकी सरकार नहीं रहेगी आपकी बिटिया का भविष्य को, आपके बेटा का भविष्य कोई संवारने वाला नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई? चुनाव आ जाता है तो कोई हमें आपको
जात के नाम पे ठगने के काम के आ जाता है, कोई रिश्तेदारी के दिखाने के काम पे आ जाता है, कोई हमसे न्योताकारी करने के नाम पे आ जाता है, उसके बाद उसका पता नहीं चलता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो आपको, जब तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, बहन जी मुख्यमंत्री रहा, तो हमारे माई बहनी अगर बाजारे घास करे चल जाए तो लोग कहने से बोला मत इन्हन का सरकार है का हो यह नौका। और अब शेख भैया बैठल हूँ, अब शेख भैया कहना कि नहीं मुकदमा हो जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चूंकि यहाँ हम कमजोर है, बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई मुकदमा उठना न होने पाए, वो कार्यकर्ताओं को बचाती है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को कानून के दायरे में अपनी बात करने के लिए सलाह देती है। इसलिए सलाह देती है साथियों, इसलिए देती है कि कहीं हम लोग कमजोर हैं, अगर हमारे भाई के ऊपर, हमारे बेटा के ऊपर, हमारे पिता के ऊपर अगर मुकदमा हो जाएगा तो अपने मुकदमा लड़ते लड़ते बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मुकदमा से बरी नहीं हो पाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी यही कहती है कि हम अपने किसी कार्यकर्ता पर मुकदमा नहीं होने दें। का भैल भैया 2 अप्रैल 1918 में, अरे 2018 में 2 अप्रैल 2018 में एक हमारे भैया हुआ, उनका नाव तो ले ही लेब, नाव ना ले ही लेब, चंद्रशेखर जी आह्वान कर दन, हमारे जोशीला भैया लोग जाए कि मैं केहू जाके ओढ़िया टेनवा रोक दल, तो केहू महापुर रोक दल, तो केहू सादात रोक दल, तो केहू बस रोक दल। वो समय तो बड़ा बढ़िया जोश में रहना, लोग रोक देना, लेकिन बाद में स्थानीय पुलिस, स्थानीय दरोगा, स्थानीय चौकी तो पूछे लगनी केहू के पकड़े है, बता तोरे गांव में कितना लोग हुआ जो युवा हुआ, सब पे मुकदमा हो गल भैया। शायद यही महापुर, बहुत दूर ना, माहपुर रेलवे जहां रुकल गई, वहां के 35 लोगन पे खूब बढ़िया से जकरे घरे का लाल खूब तैयारी में रहने नौकरी के, वहां लोगों के ऊपर मुकदमा भर, और आज तक मुकदमा में हुआ, उनका जमानत हमन अपने चंदा से करवा ली जा। कौन? बहुजन समाज पार्टी के लोग कराने काम किए, कोई भीम आर्मी का कोई सदस्य नहीं गया। आज भी वो परिवार पीसा जा रहा है उस मुकदमे से, उस बच्चे की भविष्य बर्बाद हो गई है, उस बच्चे की भविष्य फिर दोबारा नौकरी उसके भविष्य में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया। पुलिस के को बोले भैया, लेकिन धन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम उसके सिपाही है, बहन जी के हम रीढ़िए हैं, हम आज बोल रहे हैं, मुझे अभिमान है, आप इतने ही लोग बैठे, मुझे अभिमान है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। और यही नहीं, जितने लोग आज नेता बन के गली गली चट्टी चौराहे पे अपनी बात करते हैं, चट्टी चौराहे पे अपना पोस्टर लगाने का काम करते हैं, तो किसी उनकी देन नहीं है, ना किसी दूसरे दल की देन है। ये किसकी देन है? ये बहुजन समाज पार्टी की देन है साथियों। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी आज नेतागिरी भी कर लेता है। लेकिन अगर हम आपने 2022 में जिस तरह से गलती करने का काम किया, 2024 में जो गलती करने का काम किया, आज बताइए। अच्छा ये बताओ लोगन, बिलारी के कजा दूध के रखवाली करते करी के माना तक कैले, बोला भैया कैले, आज शेर के कदा तू बकरी के देखभाल करिया तो कह दे नान करी। आरक्षण का बिल पूरे लोकसभा के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी, बजट सत्र की बात चल रही थी, उस बीच में लोकसभा के अंतर्गत प्रमोशन में आरक्षण की बिल फाड़ने का काम किया। का भैया गलत ना मास्टर साहब? और जब प्रमोशन में आरक्षण का समाजवादी पार्टी का जो 2022 में जब सरकार बनी, तो डिमोशन करने का काम किया। डिमोशन करने का मान ला एजकन मास्टर साहब बैठल हुआ, और मास्टर साहब सहायक अध्यापक से प्रमोट कर गई ना, और हेडमास्टर बना गई ना, तो ये का कहना कि जब उनका सूत्र लगल केकर अखिलेश भैया का, तो हेडमास्टर से चली ना सहायक पर। और जवन हमार दीवान भैया जब फीती लगल है ना, और उनके क्या प्रमोशन से जब स्टार चमके लगल, तो उनका स्टार
यहाँ से खसक के यहाँ आ गल, कहाँ आ गई ना, दीवान पर। जवन जेई से इंजीनियर हो गई ना, वो नाना लोग को डिमोशन कर गल, वो लोग ना फिर आ गई ना जेई। तो भैया हमन विश्वास के पर के ली जा, वही बिलारी पर कह गई कौने में, 2024 और 2022 में। यही नहीं साथियों, अब शेर के तई लेला, शेर के ये कांग्रेस वाले, यही राहुल गांधी की दादी, जिनके नाना परनाना और जिनके पिता इस देश को चलाए, कांग्रेस के लोगों का इस देश में सत्ता शासन रहा, जीते जी कभी भी बाबा साहब को सम्मान देने काम किया? नहीं किया। बोले भैया। और तो और जो संविधान है, जिस संविधान में के तहत हमें आपको अधिकार जो मिला है, तमाम अधिकार हमें आपको मिला है, इसी कांग्रेस के लोगों ने 232 बार उसमें संशोधन करने का काम किया। तो जो संशोधन करी तो का हमारे तोहरे भलाई बदे करी? का हो मास्टर साहब? नहीं ना, भलाई बदे करी माई बहनी लोग। चलता है वही। आज तो तो लोग कपड़ा ढंग के पहले थे, ढंग के साड़ी पहले थे, लेकिन एक जानते लो ये देश में मूला कल रहा, जानत हो के जानते मूला कर? केहू जानत हो लोग? ना जानत हो माई लोग। हमन को उस समाज झेले है, हमार माई बहन तो हर माई बहन उचित दशा झेले हो माई। जब सुन लेबू अपने इतिहास के जाने शुरू करबू, ये तो समय ना हाथ लोग बैठता तो तनी विस्तार पूर्वक से बात चलत, 2 घंटा 4 घंटा तनी चलत तो हमन बतिया जा। लेकिन मूला कर लगा माई, मूला कर मान जा तो का होला, जो हमारे माई का हमारे बहनी आप लोग कहीं जो छाती होले, जो स्तन होला, ये स्तन के ढकले का अधिकार ना रहे। के ढाके? जे बड़की जात का रहे ते ढाके, और हमारे जात के लोगन के, छोटकी जात के लोगन के महिला के स्तन ढकले का अधिकार ना रहे। अगर स्तन ढाके के तो उनके कर देवे के होकर, कर का मतलब टैक्स देवे के होकर, लगान जेके कहल जाला, देवे के होकर। तो ये तना तो ठीक नहीं, यहाँ ले तो मतलब ठीक रहा, लेकिन यहू के बाद वो बेमनवा इतनी अत्याचार करे कि मूला करवा ले तो कैसे ले? माई बहनी हो, हथवा से तौले, माता बहने के सीने को हाथे से तौला जाता था। अब आप सोचा हो माई हाथे से तौले तो जाके बेईमान कर लेवा, ऊ जुल्म हमन झेल ले जा, हमार माई बहनी ऊ दशा झेल ले ही जा। आज तो हमन कुछ ना झेलत ही जा, लेकिन अगर हम आप चेतली ना जा, भैया लोग हम आप चेतली ना जा, तो वो से बदतर स्थिति हो वाली है। अब शेख भैया के बात करता तो आओ भैया विरोध कहना, अब शेख भैया के बात करना तो आओ भैया विरोध कहना, वो नहू का विरोध जायज है, लेकिन ये नहू का बात जायज है। भैया कहना कि हमारे दलित समाज के बहन बेटियों को आए दिन किसी न किसी गांव में, किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी कस्बे में मेरी कोई न कोई एक बहन के साथ दुराचार हो रहा है। उस बहन की आबरू लूटी जा रही, उस बहन को जलाया जा रहा है, उस बहन का बलात्कार किया जा रहा है। तो खाली हम माने के बहन बेटी के हो? अगर हम आपकी बात मान लेते भैया, आप जो विरोध कर रहे थे, हम आपकी बात मान लेते कि नहीं दूसरों के बहन बेटी का होला, तो तनी तू बता दा साल भर के अंदर में कौनो एक जात का बता दा दूसरे जात का कोई बलात्कार बल, और बलात्कार करे वाला के रहल है? का वो बड़ी जात की बिटिया के बलात्कार कोनो छोट जात के लड़का कह बोले हुआ? वही जात के कोनो छोट जात के बेटवा करत मिलत होई? भाई साहब, विरोध कहने से पहले ये तो साथ रखिए कि मेरा भाई ये शब्द को कहने की क्षमता रखा है, सत्यता को लाने की क्षमता रखा है।
विरोध कहने से पहले उस भाई की बात पर गंभीरतापूर्वक हमें विचार करना पड़ेगा। सर रुकिए, उछाला जाता है उसीलिए मैंने सर रुकिए। कमजोरी हमारी है क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। कमजोरी हमारी कि हम संगठित नहीं है। कमजोरी हमारी कि राजपाट अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। कमजोरी हमारी है कि जो गिद्ध के भांति बैठा हुआ है उसके निगाहों में हम अपनी निगाह डाल नहीं सकते हैं। ये हमारी कमजोरी है। अब तो घरे कोनो एक गांव में बात हो जाई, एक तो गरीब से अगर कोनो बड़ आदमी का झगड़ा हो जाई तो लोग कहे लगे ना कि अब तो के हम खरीद ले, तो बड़के जटिया बदे कहा नहीं जो जज्बा होला भाई।